ऐसी तैयारी में लोगों को भारत जी। और उसमें जीतन राम मांझी जी का एक ट्वीट आया है कि चौंकाने वाला मामला आया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अचानक चौंका गए। इसमें हमारे नेता हमारी पार्टी का जो पक्ष रहा है कि जंगल राज से निकाल करके लाने का अगर सबसे बड़ा श्रेय किसी को दिया जाना चाहिए तो नीतीश कुमार जी को दिया जाना चाहिए। और ऐसे में अगर उनके लिए भारत रत्न की मांग उठ रही है तो हम लोग भी इसके समर्थन में हैं और हम लोग चाहेंगे कि जिस तरह से कार्य करते हुए उन्होंने बिहार को विकास के रास्ते पर लाए हैं, जंगल राज से निकाल करके उनको निश्चित ही भारत रत्न दिया जाना चाहिए। इसके साथ साथ बात होती है निशांत जी को भी राजनीति में लाने की, क्योंकि उनके पिता का जो योगदान है और साथ ही साथ युवा हैं बिहार को लेकर के, उनके समाज से पूरे बिहार को उनसे उम्मीदें हैं, तो उनको भी राजनीति में आना चाहिए। और मुझे लगता है कि साथ ही साथ साथ केशरी त्यागी साहब ने भी लिखित इसकी मांग की है, तो हम लोग इसके समर्थन में हम लोग भी चाहेंगे कि नीतीश कुमार जी को भारत रत्न अवश्य मिलना चाहिए। लेकिन ये बात कह रहा है कि त्यागी के अलग हटते हैं, पता नहीं, आपको पार्टी के अंदर का मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। मैं अपनी पार्टी का पक्ष आपके सामने रख रहा हूं, अपने नेता का पक्ष रख रहा हूं। हम लोग इस बात के समर्थन में हैं कि नीतीश कुमार जी को अवश्य भारत रत्न दिया जाना चाहिए। स्वागत है उनका देश में, प्रदेश में। और मुझे लगता है कि विपक्ष जिस तरह से जो आवाज होनी चाहिए, तेजस्वी जी इस बात की गंभीरता को समझेंगे और सबसे पहले तो पूरे के पूरे हाउस सदन जब भी चालू होगा अटेंड करेंगे। विपक्ष के नेता होने के तौर पर इससे पहले वो इस चीज़ों को डेलीगेट करते रहे हैं। विपक्ष का नेता होने के तौर पर विपक्ष और जनता की बात, सरकार की पॉलिसीज पर, सरकार के मुद्दों पर वो सवाल उठाएंगे। सरकार और जनता के प्रति जो उनकी प्रतिबद्धता है, जो उनका रोल है, जो उनका ड्यूटी है एक ऑपोजिशन के विपक्ष के नेता होने के तौर पर, उसको गंभीरता से लेते हुए किसी और को डेलीगेट नहीं करेंगे, बल्कि खुद सदन में खड़े होकर के जनता की मांग ये बातों को रखेंगे, पॉलिसीज पर सवाल उठाएंगे और कैसे उसका बेहतर क्रियान्वयन हो, कैसे बेहतर एग्जीक्यूशन हो, इस बात पर भी अपने विचार और सुझाव रखेंगे। उनका प्रदेश में स्वागत है और आने वाले समय में हम लोग, खास करके हम लोग भी, और क्योंकि हम भी बिहार में आते हैं, विपक्ष के नेता के तौर पर उनकी एक गंभीर भूमिका को देखना चाहेंगे। रोमी अजंजा का एक पोस्ट आया है कि किसी विरासत को शिद्दत से बनाई गई है, उसको बिगाड़ने और तहत करने के लिए अपने ही होते हैं और अपना अपनों का ही षड्यंत्र कहीं ना कहीं लोग आरजेडी और तेजस्वी और पूरे लालू परिवार। देखिए, एक बहन ने टिप्पणी की है, एक बेटी ने टिप्पणी की है, और चूंकि मुझे मामला मेरी समझ में पारिवारिक लग रहा है तो इस पर टिप्पणी करना मेरा ठीक नहीं होगा। लेकिन बात तो सत्य है, कितनी बार अपनी विरासत को अपने ही खत्म करते हैं जब चीज़ों को की गंभीरता को नहीं समझते हैं, और जो चीज़ों की गंभीरता को समझते हैं वो अपनी विरासत को नए पायदान, नई ऊंचाई पर ले जाते हैं। मैं सिर्फ ये बात राजनीतिक परिप्रेक्ष्य से कह रहा हूँ, इसमें मेरी कोई पारिवारिक टिप्पणी नहीं है। तो ये बंगाल चुनाव पर क्या, बंगाल चुनाव में हम लोग चाहते हैं कि पार्टी का विस्तार हो, और ऐसे में हम लोगों ने अपनी तरफ से प्रस्ताव हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी को दी है। उनका जो भी आदेश होगा हम लोग उसका अक्षरशः पालन करेंगे। देखिए, संविधान ये कहता है कि जो देश की का कानून है उसके तहत जो जांच होती है, वह जांच में जितने भी देश के नागरिक हैं उसमें, चाहे वो संवैधानिक पद पे हो या सामान्य नागरिक हो, उसको उस जांच में सहयोग करनी चाहिए। इन कानूनी कार्रवाइयों में कहीं से भी आपको बाधक नहीं बनना चाहिए। आपको सबूत, साक्ष्य नहीं हटाने चाहिए, उसको नष्ट नहीं करना चाहिए। और खास करके उनके लिए जो संवैधानिक पद पर खुद हों, जो मुख्यमंत्री हो, उन्होंने सबूतों के साथ जो छेड़छाड़ की है वो सही नहीं है। एक बड़ा ही गलत संदेश जनता के बीच में जाता है। उनको जांच में सहयोग करनी चाहिए, क्योंकि जो आदमी निर्दोष है उसको इस बात का बिल्कुल भय नहीं होना चाहिए कि कहीं से भी उसके ऊपर जब जांच होगी और सही चीजें निकल के आएंगी तो जो दोषी होंगे उन्हीं को सजा होगी, निर्दोष निकल के आ जाएगा।
हाँ, मेरे भी कल ही ये हुआ है। मुझे मुझे भी पता चला है। देखिए, ये कानूनी प्रक्रिया है। इसमें जो भी गलत करेगा, जो भी देश के टैक्स पेयर के पैसे के साथ भ्रष्टाचार करेगा, आप मान के चलिए कि उसके ऊपर कार्रवाई होगी, और आज नहीं तो कल जरूर कानून का जो रास्ता है वो अख्तियार करते हुए दोषी पकड़े जाएंगे, और साथ ही साथ उनके ऊपर कार्रवाई भी होगी। ये एक कानूनी प्रक्रिया है जिसके तहत आरोप तय हुए हैं। अब आरोपी के ऊपर है कि वो अपनी बात को कितनी मजबूती से साक्ष्यों के साथ कोर्ट में रह करके अपनी निर्दोष होने को साबित करता है, क्योंकि हम लोगों ने देखा लालू जी को अलग अलग केसेस में सजा हुई है। अब जिनके ऊपर आरोप तय हुआ है उनको जाकर के अपनी बात को रखनी होगी, और अगर वो दोषी नहीं है तो मुझे नहीं लगता कि उनको डरने की जरूरत है।